दुख में दूसरों का साथ दें। दोस्तों, एक बार एक आदमी शिकार करने के लिए जंगल में पहुंचा। उसने अपने तीर पर बहुत ही अधिक मात्रा में जहर लगाया और जानवर को निशाना बनाकर उसने तीर को छोड़ा। लेकिन उसका तीर का निशाना नहीं लगा और तीर एक वृक्ष पर जा लगा। वह वृक्ष बहुत ही हरा भरा और उसमें बहुत सारे मैना उस वृक्ष पर रहते थे। जैसे ही वह विषैली तीर उस वृक्ष पर जाकर लगा, वह वृक्ष धीरे धीरे सूखने और मरने लगा और उस वृक्ष पर जो भी मैना रहते थे, वह एक एक करके उस वृक्ष को छोड़कर भागने लगे। उस वृक्ष के कोड़र में एक बहुत ही बूढ़ा अनुभवी मैना रहता था, जो बहुत ही धर्मात्मा, ज्ञानी और अच्छे मन का था। सभी मैना उस वृक्ष को छोड़कर जाने लगे थे, परंतु वह बूढ़ा मैना जाता था, चारा दाना लेकर के आता और उसी कोड़र में आकर आराम करता था। लेकिन उस वृक्ष को छोड़ने को इच्छुक नहीं था। बूढ़े मैना के दोस्तों ने कई बार आकर उन्हें समझाया कि यह वृक्ष सूख रहा है और आने वाले दिन में गिर भी जाएगा। चलो किसी और वृक्ष पर चलकर रहा जाए। किंतु वह बूढ़ा मैना वहाँ से जाने को पसंद नहीं कर रहा था। अब यह बात भूराज इंद्र तक पहुँची। उन्हें कह दिया गया कि एक मैना है, वह जिस वृक्ष पर रहता है, उस वृक्ष पर एक विषैला तीर लगने के कारण सूखने, गिरने और समाप्त होने के करीब पर आ पहुँचा है और एक बूढ़ा मैना अभी भी वहीं डेरा डाले रह रहा है। वह दाना लेकर आता है और वहीं ठहरता है, जबकि उस जंगल में बहुत सारे वृक्ष हैं, परंतु वह उसी वृक्ष पर रह रहा है। भूराज इंद्र प्रकट हुए और उस बूढ़े मैने से कहने लगे कि आप बहुत धर्मात्मा और ज्ञानी हैं, बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं, लेकिन आप इस वृक्ष को त्याग कर किसी और वृक्ष पर चले जाइए, क्योंकि यह वृक्ष कुछ ही दिनों में ढह जाएगा। पोखर के आसपास में बहुत से बड़े छोटे हरे भरे वृक्ष हैं, बड़े बड़े कोढ़र हैं। उन वृक्षों पर बहुत से फल भी लगे हुए हैं। फलों को वहीं पर तोड़कर खा सकते हैं, परंतु आप कृपया यहाँ से चले जाइए। मैना बोला, क्षमा कीजिएगा, इस वृक्ष ने तो मुझे जीवन दिया है, शिकारियों और दुश्मनों से मेरी रक्षा की है, हर घड़ी हर पल मेरे साथ रहा है। ये कोढ़र मेरा घर है, यहीं मैं पला बढ़ा हूँ। इस वृक्ष को मैं अकेले छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? इस पर मुसीबत आया है तो क्या मैं इसे छोड़कर चला जाऊँ? मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। भूराज इंद्र मैना की इस बात से बहुत ही खुश हुए। उन्होंने मैना से कहा, मैं आपके इस बात से बहुत ही प्रसन्न हूँ, मांगो जो आपकी इच्छा हो। उस बूढ़े मैना ने कहा, मुझे बस इतना मांगना है कि जिस वृक्ष ने मुझे जन्म दिया, जहाँ मेरी परवरिश हुई, जिसे आप मेरा जन्म स्थान कह सकते हो, आप इसे फिर से वैसा ही हरा भरा कर दीजिए जैसा यह पहले था। भूराज इंद्र ने अपनी दिव्य शक्ति से उस वृक्ष में जान डाल दिया और पहले की तरह हरा भरा कर दिया। अब फिर से उस वृक्ष पर आकर के सभी मैना रहने लगे। वह बूढ़ा मैना कुछ ही दिनों तक जिंदा रहा, फिर उसका मरण हो गया और वह स्वर्ग में चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जब भी कोई मनुष्य बुरा दौर से गुजरता है, तो वह पूरी तरह से टूटा हुआ होता है। उसे दूसरे के सहारे की ज़रूरत होती है, किसी की ज़रूरत होती है। अगर आप ऐसी स्थिति में उसे छोड़कर चले जाएंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, उनसे मुंह मोड़ लेंगे, तो आपसे हीन व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। क्योंकि आप हर पल साथ दें या ना दें, लेकिन
आपको दुःख में अवश्य मदद करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।